वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल क्लासरूम का कैसे इस्तेमाल करना है और जो टीचर्स होते हैं वो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी क्लास को कैसे आप यहां पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल मैं यहां पे बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसमें मैं पहले टीचर्स का बताऊँगा कि टीचर्स को क्या सेटिंग करनी होगी, कैसे मतलब क्लासेस अपनी अरेंज करनी होगी, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो स्टूडेंट होगा उनकी क्लास को कैसे ज्वाइन करेगा। तो सब कुछ मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के, उसमें जा कर के गूगल क्लासरूम को, ठीक है, गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल कर लेना है। आप देख रहे हैं इसके 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, 12 MB का ऐप है, 3.8 की रेटिंग है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपकी कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको, जो आपके फ़ोन में सेलेक्ट होती है ईमेल आईडी, उसमें से किसी एक से आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। तो चलिए हम रजिस्टर हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप ईमेल आईडी से रजिस्टर होंगे तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं जो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टीचर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा अपने फ़ोन में, यहाँ पे जो ये प्लस वाला बटन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो आपको जाना है क्रिएट क्लास पे। तो क्रिएट क्लास पे जाएंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे क्रिएट क्लास में देखें लिखा हुआ है क्लास नेम आपको लिखना है, सेक्शन लिखना है, रूम और सब्जेक्ट। तो जैसे क्लास नेम, और ये नेसेसरी इसको लिखना ही पड़ेगा। तो क्लास नेम में जैसे मैं लिख देता हूँ कि मान लेते हैं क्लास मेरी ये पहली क्लास है। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट में लिख देता हूँ। और सेक्शन मान लेते हैं कि सेक्शन ए में मेरी क्लास है। ठीक है, और रूम नंबर मान लेते हैं कि 21 में, रूम नंबर 21 है उसमें मेरी क्लास है, या 01 इसको कर देते हैं। ठीक है, 01 में क्लास है। और सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ्स है, तो जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे फिल करेगा। तो इस तरह से चारों चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद, ठीक है, इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देख रहे हैं कि आप फर्स्ट ए और सेक्शन ए, मेरी क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है ना, है यहाँ पे जैसे क्लास वर्क पे जब आप यहाँ पे आएंगे, क्लास वर्क पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो आपके पास देखिए क्लास वर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ प्लस वाले पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीपोस्ट, रीयूज पोस्ट, है ना, जो आपने पोस्ट की हो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए आपको क्वेश्चन देना है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कोई टाइप कर दूंगा। ठीक है, जैसे व्हाट इज करेंट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया व्हाट इज करेंट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इस पे पॉइंट्स दे सकते हैं बच्चे को कि कितना पॉइंट आपको देना है। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं कि कितनी डेट में आपको एक कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो मैंने डेट डाल दिया। अगर आप चाहें तो टाइम भी डाल सकते हैं कि मुझे इसको इतने बजे तक चाहिए। ठीक है, कोई टॉपिक डाल सकते हैं, या शॉर्ट आंसर आपको चाहिए कि मल्टीपल चॉइस चाहिए। जैसे अगर आप ऑप्शन भी देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल चॉइस पे जा करके यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आप ऐड करते हुए चले जाएंगे तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कैन सी क्लास समरी, यहाँ पे क्लास समरी देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो आप इसको चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऑन रख रहा हूँ। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो ऊपर है अटैचमेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ अटैचमेंट भेजना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो ड्राइव से भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, कोई फाइल भेज सकते हैं, किसी चीज़ का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं, या PDF भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अटैचमेंट कर सकते हैं, या PDF यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि मैं एक फ़ोटो, जैसे आपने कोई नोट्स बनाया तो आप चाहें तो उसका फ़ोटो इस तरह से खींच करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, किसी चीज़ का लिंक भेज सकते हैं, या कोई फाइल, जैसे मैंने फाइल पे किया है क्लिक। ठीक है, तो जैसे देखते हैं रिसेंट में जो भी फाइल होगी, जैसे मान लीजिए ये फाइल है। ठीक है, जैसे मैंने ये फ़ोटो खींचा हुआ था तो ये मैंने अपलोड कर दिया, तो ये वहाँ पे शो करेगा।
ठीक है। अब वो क्वेश्चन हो सकता है, आप जैसे पीडीएफ फाइल है तो आप पीडीएफ फाइल भेज दीजिए, आप कुछ भी भेज सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सीधे चला जाएगा आपकी क्लास में, ठीक है। तो जो बच्चा इसको ज्वाइन करेगा, आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और वो ऑन टाइम देगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी पोस्ट तैयार हो चुकी है, व्हाट इज करेंट, ठीक है। तो अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक जो तीसरा ऑप्शन है पीपुल का, ठीक है ना। तो पीपुल वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि टीचर्स को भी आप यहाँ चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट को अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नेम डाल सकते हैं, नेम या ईमेल के जरिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे नेम के जरिए अगर इनवाइट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। और ईमेल के जरिए इनवाइट करेंगे तो आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ऐसे आपको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ऑप्शन दिया था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो क्लास है वो रेडी हो गई है, टीचर्स के लिए क्लास आपकी रेडी हो गई है। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका एक क्वेश्चन हो गया व्हाट इज करेंट, उसमें जो फोटो लगाई थी वो हो गया। अब स्टूडेंट का आंसर जो आंसर देगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टूडेंट आंसर पे। अब यहाँ पे आप आ जाइए थ्री डॉट पे, यहाँ भी देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है। थ्री डॉट पे जब आते हैं आप तो आपकी क्लासेस कितनी हैं, ठीक है, ये सब कुछ दिखा देगा। कोई नोटिफिकेशन रहेगा वो दिखा देगा, क्लासरूम के जो फोल्डर हैं वो सारे दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे क्या जानने वाली है कि आप इसको शेयर कैसे करेंगे, मतलब जो बच्चे हैं उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन है ये सेटिंग वाला, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपने क्या डाला था, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास कोड, इस क्लास कोड को आपको बच्चे को बताना है, ठीक है। इस क्लास कोड को क्या करना है, आपको बच्चे को बताना है। आप इसको चाहें तो क्लास को यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं या रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको बस क्या करना होता है कि केवल इस क्लास कोड को आपको बच्चे को बताना है, जिसके ज़रिए वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस क्लास कोड को कॉपी कर लिया हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधे आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस मोबाइल में, ठीक है। अब इसमें मैंने गूगल क्लासरूम को उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक मेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे जैसे पहले केस में हुए थे। अब जब यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे ये जो प्लस वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन क्लास पे वो क्लिक करेगा। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन मांग रहा है वो क्लास कोड, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपने वहाँ पे क्लास कोड था उसको कॉपी किया था वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो डालने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए, ज्वाइन बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। कॉपी करने के बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखें स्टूडेंट के लिए ये पूरा क्लास आ गया सामने, ठीक है। अब यहाँ पे उसके सामने एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन पे वो क्लिक करेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने ऑप्शन तो डाला नहीं था, बस क्वेश्चन दिखा दिया, उस पॉइंट्स दिखा दिया कि आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं चेक किया था। तो जैसे स्टूडेंट को अगर आंसर देना है तो क्या करेगा, ऑप्शन पे क्लिक करेगा और टर्न इन कर देगा, सबमिट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करेगा तो उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है और आप पहले अपने बच्चों को, बस कुछ नहीं करना है, बच्चों से इंस्टॉल करवाना है, उनको लॉगिन करवा के बस उनको कोड बताना है, बाकी सारा काम आपको करना है। पीडीएफ डालना हो गया या क्वेश्चन डालना होगा, सबको ये सब आप ही को करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्रोसेस कि कैसे आपको करना है और आपके बच्चे कैसे इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।